ईशा की आंखों के सामने कमिश्नर ने अवनी के सिर पर आईएएस की कैप सजा दी। क्या सच में अवनी ने सूरज से उसका हक हमेशा के लिए छीन लिया? दादा भाई बनने के बाद से इंदौर के कलेक्टर की कुर्सी जैसे बदनसीब हो गई थी। जो भी नया आईएएस वहां आता, दादा भाई के नाम से ही डरकर शहर छोड़ देता। लेकिन अवनी कोई आम लड़की नहीं थी। वह ऐसी चालाक खिलाड़ी थी जो हालात के हिसाब से पल भर में अपना रंग बदलना जानती थी। कुछ समय पहले पूरे शहर की पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी दादा भाई तक पहुंचने में नाकाम हो चुके थे। यहाँ तक कि ईशा भी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। ऊपर से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, इसीलिए कमिश्नर ने एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी से अवनी को बुलाया। उसने अवनी से वादा किया, अगर तुम दादा भाई को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें सीधे आईएएस की कुर्सी दिलाऊंगा। आईएएस बनने की चाह में अवनी ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी और सूरज के बेहद करीब पहुंच गई। लेकिन जब उसे सूरज के खिलाफ कोई असली सबूत नहीं मिला, तो उसने खुद ही एक झूठी कहानी तैयार कर दी। लंबे समय तक सूरज के साथ रहकर उसने छोटी-छोटी जानकारियां इकट्ठी की और एक पेन ड्राइव बना दी, जिसमें यह दिखाया गया कि दादा भाई गरीबों का मसीहा बनने का सिर्फ दिखावा करता है, जबकि असल में काले धन का साम्राज्य चला रहा है। उसी पेन ड्राइव में सारे नकली सबूत भी जोड़ दिए गए। अब अवनी उस पेन ड्राइव को कमिश्नर तक पहुंचाने के लिए उनके भेजे हुए आदमी के साथ चेहरा ढककर बाइक पर निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड हो जाती है। दरअसल ईशा ने अपने घर के बाहर लगे सभी कैमरों का सीधा कनेक्शन पुलिस स्टेशन से जोड़ रखा था। जैसे ही उसने फुटेज देखी, उसे पता चल गया कि अवनी किसी गुप्त मिशन पर निकली है। लोकेशन ट्रैक करते ही ईशा बिना देर किए कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गई। लेकिन वहां जो नजारा उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने कमिश्नर खुशी खुशी अवनी को आईएएस की कैप पहना रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा अपने सूरज को इस साजिश से बचा पाएगी या फिर अवनी की चाल हमेशा के लिए सफल हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। राधे राधे।